इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका महाराजगंज अनुमंडल के हाहवा में, जहां पर एक ग्रामीण चिकित्सक हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी। डॉक्टर अशोक शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लंबे समय से ये इस सुदूरवर्ती इलाके के लोगों के बीच अपना चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते आ रहे हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, काफी लंबे समय से इस सुदूरवर्ती इलाके के लोगों के बीच आप अपना चिकित्सकीय सुविधा पहुंचा रहे हैं। इस मौसम में आपके इस क्लिनिक तक किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो बच्चा का कोलेरिया है और सियान का खांसी सर्दी बुखार यही ज़्यादा है। क्योंकि सर, जब से देखा जा रहा है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। खास करके ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। आज भी किसी तरह का समस्या उत्पन्न होता है तो वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, लंबे समय से लोगों के बीच आपकी उपस्थिति दर्ज रही है। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? अभी तो सुझाव देंगे कि अब ठंडे से बचें। हमारा जो 2022 में जी, जी। कोरोना आया था जी। तो सारा सिवान छपरा डॉक्टर बिल्कुल। और उसमें 200 आदमी से कम नहीं आते थे हमारे पास। लोगों के बीच आप सेवा आपको दिए। हाँ, आप किसी से फीस नहीं लिए। ऑक्सीजन से लेके जितना व्यवस्था सारा रोगी को ठीक-ठाक कर कर हम भेजे हैं। चूँकि डॉक्टर साहब, जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, चूँकि आप इस इलाके के, इस क्षेत्र के ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर जाने जाते हैं। आप लगातार लोगों के बीच अपना सेवा देते हैं। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए क्या सुझाव देंगे? स्वस्थ रहने के ठंडी के मौसम में ठंडी से बचें, जी। बच्चा को ठंडी से बचाएँ। यही एक सवाल और भी हम लोग आपसे जानने का प्रयास करेंगे सर, चूँकि वर्तमान परिवेश में जो मेडिकल का प्रोफ़ेशन है, इसमें बड़े पैमाने पे बदलाव आया है। आए दिन कई तरह के नए-नए अस्पताल खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों में ये देखा जा रहा है कि कई हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, उनके माध्यम से अननेसेसरी जाँच, मिसलेनियस जाँच, मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, चूँकि डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है। लेकिन आजकल के समय में देखा जा रहा है कि इस प्रोफ़ेशन में भी कई तरह के लोग आ गए हैं। तो जो लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम को कर रहे हैं, उन्हें आप क्या नसीहत देंगे? वो जो डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट खोलकर प्रैक्टिस करते हैं जी। और इतना ना टेस्ट लिख देते हैं। देहात में बहुत गरीब आदमी तबका का आदमी है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो टेस्टे में सकान नहीं होता है कि दवा खरीदे। जैसे खाली खांसी सर्दी बुखार हो गया तो जी। कम से कम 5 को टेस्ट लिख देते हैं, 1000-1200 का टेस्ट लिख देते हैं। थोड़ा सा पेट में दर्द होगा तो अल्ट्रासाउंड लिख देंगे। पहले तो इलाज करना चाहिए उनको, नहीं ठीक होता है तब ना आप टेस्ट कीजिएगा। तो सर, इसीलिए हमारा ये सवाल है कि आप भी एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, लंबे समय से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, किसान भी आते हैं, मज़दूर भी आते हैं। तो जो लोग मेडिकल के प्रोफ़ेशन में बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? देखिए हमारा जो नियम है यहाँ का प्रैक्टिस का, हम किसी से फीस नहीं लेते हैं, या तो गरीब आए चाहे अमीर आए, सिर्फ यही कहते हैं कि जो बुझा वो दे दीजिए। तो 10 देते हैं, 20 देते हैं, यदि 50 दे दिए तो हम 40 वापस कर देते हैं उनको। सर, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मैंने स्वस्थ समय से भोजन, समय से पानी पीना चाहिए और सुबह में उनको टहलना चाहिए, ठंडी बचाकर।
निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर अशोक शर्मा जी, जो कि महाराजगंज के काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका एक खाहवा जगह है जहाँ पर ये अपना प्रैक्टिस करते हैं। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी लोग इस खबर को देखते होंगे उनके लिए मेरा संदेश है कि किसी भी तरह का अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्या होता है तो आप डॉक्टर से अवश्य मिलें। अगर आप डॉक्टर आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी सरकार की तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर आप वहाँ पर भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर डॉक्टर साहब से मिलना है अशोक शर्मा जी से तो ये हावा जो बाज़ार है उसके बगल में ही इनका आवास है, यहाँ पर ये बैठते हैं। निश्चित तौर पे अशोक शर्मा जी का ये प्रयास होगा कि आपको बेहतर सुझाव और बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, सिवान से।